एक थे महाराज राम मंगल दास जी, अयोध्या जी थे। वो सरलता की मूर्ति और पर दुख कातर, गरीब से गरीब के यहाँ पहुँच जाते थे, उसका दुख मिटाते थे। और उन्हीं की एक समकालीन थी पगली माई, अयोध्या की। वह ऐसी अवधूत थी कि वो सड़क पर बैठी रहती थी, उनके कमर के ऊपर से कोई गाड़ी निकल गई थी, इसलिए खड़ी होकर चल नहीं पाती थी, लेकिन महान सिद्ध थी। तो वो सरयू में स्नान करके आ रहे थे बाबा राम मंगल दास। बोले माई पानी पिएगी? सरयू का जल है मेरे पास। वो कटोरा उठाई, कटोरे में कैसे फकीर लोगों की बात मैं सुना रहा हूँ, कितने त्यागी। कटोरा में बीचों बीच में छेद था नीचे। तो उन्होंने कहा राम मंगल दास जी ने, पगली माई उंगली लगा नीचे, नहीं तो पानी सब बाहर चला जाए। भर दिया पानी, उन्होंने पी लिया। अब इनसे कोई घर का रिश्ता तो किसी का नहीं था। बिना सांसारिक स्वार्थ के प्रेम होता है संत का। एक बार वही राम मंगल दास जी कानपुर में हुलागंज मोहल्ला में रुके हुए थे। राम सखा नाम का एक भक्त था उसके घर में। उनको रात में बुखार हुआ। बुखार भी सन्निपात वाला हो गया। आयुर्वेद की भाषा में उसको सन्निपात वाला बुखार कहते हैं, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, मरण का अंदेशा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि अब तो मैं अयोध्या जी नहीं पहुंच पाऊंगा, लगता है कानपुर में ही मर जाऊंगा। और दरवाज़ा अंदर से बंद था, दूसरा कोई कमरे में नहीं था। महाराज अब देखिए संतों की शक्ति में बता रहा हूँ आपको कि राम मंगल दास जी ने अयोध्या की याद करते करते शरीर छोड़ना ठीक समझा। तो उन्होंने जब अयोध्या की याद की तो उनको पगली माई का दर्शन हुआ। और उन्होंने मन ही मन, बोल तो पा नहीं रहते, मन ही मन कहा कि पगली माई मैं तो कानपुर में मर रहा हूँ। उसी समय रात में दरवाजा अंदर से बंद और पगली माई उनके कमरे में प्रकट हो गई। और एक लोहे की पुरानी सी बाल्टी, अब यहाँ पर साइंस या तर्क या व्यक्ति की विवेक और बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। कौन सी गाड़ी मोटर से आई, कैसे आई, दरवाज़ा बंद में कैसे घुस गई, 1 मिनट भी नहीं लगा अयोध्या से कानपुर। और उसको पता कैसे चल गया, वो तो बाबा मन में ही सोचे थे। और बाल्टी लोहे की सामने लेके आई, बोली अरे ऐसे काहे की डरत बात है। उसने कहा लो सरयू का जल पियो, अभी ठीक हो रहे हो तुम। उसने निकाल करके सरयू का जल दिया तो उनके कमंडल वो अपने हाथ से उठा के पिलाया। बोलो घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम ठीक हो अब। और वही अंतर्धान हो गए, दरवाजा बंद, अंतर्धान। और वो तो देखे बुखार खत्म हो गया, मैं तो स्वस्थ हो गया, उठ के बैठ गए। तब सुबह लोगों ने पूछा कि बाबा आप कौन सी दवाई से ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, आपकी तो हालत बहुत ख़राब थी। बोले मैं नहीं ठीक हुआ हूँ, पगली माई अयोध्या से आके मुझको ठीक किए रात में, इस प्रकार से। तो ये संतों के ऊपर जो ये चमत्कारिक कृपा होती है वो भगवान के संबंध के कारण होती है। उनके निर्मल हृदय से संतों से जो संबंध भगवत प्रीति का होता है, उसके कारण दैवी घटनाएं होती हैं। अनंत उदाहरण है, उनमें से मैंने थोड़ा सुना दिया।